दोस्तों ये कहानी है एक छोटे से कस्बे की, जहाँ एक मासूम बच्ची की जिंदगी सौतेले रिश्तों के बीच पिस रही थी। लोग कहते हैं कि खून का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, लेकिन असली रिश्ता तो दिल से जुड़ता है। और यही बात इस कहानी में साबित हो गई। कस्बे की पुरानी गलियों में एक 7 साल की बच्ची पूजा अपने पापा का हाथ थामे चल रही थी। उसकी माँ का देहांत तब हो गया था जब वह 2 साल की थी। पूजा को माँ की गोद का मतलब नहीं पता था, पर हर बच्चा माँ की ममता को किसी न किसी तरह महसूस करना चाहता है। पापा विनोद ने अकेले ही पूजा को पाला। वे बच्ची को कभी माँ की कमी महसूस नहीं होने देते थे, लेकिन समय के साथ घर और समाज के दबाव ने उन्हें दोबारा शादी करने पर मजबूर कर दिया। घर में नई माँ आई, सुनीता। शुरू शुरू में उसने पूजा को प्यार किया, लेकिन ये सब बस दिखावा था। मोहल्ले वाले कहते थे, देखो कितनी अच्छी औरत है, बच्ची को भी अपनी मान रही है। अगर ये लड़की न होती तो मेरा और विनोद का जीवन और आसान होता। धीरे धीरे सुनीता का असली रंग सामने आने लगा। सुनीता पूजा को कभी ठीक से खाना नहीं देती थी, अच्छे कपड़े अपने बच्चों को पहनाती और पूजा को पुराने कपड़े पकड़ा देती थी। रात को जब सब सो जाते तो पूजा आंसू में भीग कर चुपचाप के में मुंह छुपाकर रोती। उसे अपनी माँ की तस्वीर देखते हुए यही सवाल सता था, माँ, आपने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्या अब मुझे कभी सच्चा प्यार नहीं लेकिन मिलेगा? पूजा का दिल बहुत साफ था। वह बदले में सौतेली माँ को बुरा नहीं कहती, बस सहती रहती। गांव में मेला का आयोजन हुआ। सब बच्चों के लिए झूला, खिलौने और मिठाइयाँ थी। सुनीता ने अपने बेटे बेटियों के लिए नए कपड़े खरीदे, लेकिन पूजा के लिए कुछ भी नहीं। जब पूजा ने मेले में जाने की जिद की तो सुनीता ने डांट कर कहा, तुझे जाने की जरूरत नहीं, तू तो हमेशा बोझ बनी रहती है। लेकिन पापा विनोद ने मन ही मन ये सब देखा। पहली बार उन्हें महसूस हुआ कि सुनीता पूजा को अपनाने में नाकाम हो रही है। एक दिन सुनीता का बेटा जंगल की ओर खेलने गया। सुनीता घबरा गई। सुनीता घबरा कर मेरा चिल्लाने बच्चा, लगी। मेरा राहुल कहाँ है? सब इधर उधर दौड़ रहे थे। तभी पूजा ने बहादुरी दिखाई। वह छोटे से दिल के साथ जंगल में गई और बहुत ढूंढने के बाद राहुल को सुरक्षित बाहर निकाला। ये दृश्य देखकर सुनीता के दिल को गहरी चोट पहुंची। जिस बच्ची को वह बोझ समझती थी, वही उसकी संतान को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रही थी। उस रात सुनीता ने पहली बार पूजा के सिर पर हाथ रखा और बोली, बेटी, मैं तुझे कभी अपनी संतान नहीं मान पाई, लेकिन आज तूने मुझे एहसास दिलाया कि माँ होना खून से नहीं, दिल से होता है। उस दिन के बाद सुनीता ने पूजा को अपनी सगी बेटी की तरह अपनाया। अब घर में ना कोई भेदभाव, ना कोई दूरी। लोग कहते थे, देखो, पहले तो ये औरत अपनी सौतेली बेटी से नफरत करती थी, पर अब दोनों का रिश्ता माँ बेटी जैसा हो गया है। मेरी पूजा को आखिरकार उसकी माँ की ममता मिल ही गई। दोस्तों ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा रिश्ता खून से नहीं, दिल से बनता है। सौतेला शब्द सिर्फ समाज की बनाई हुई एक दीवार है, लेकिन जब दिल से कोई रिश्ता अपनाया जाता है तो वह सबसे मजबूत हो जाता है। दोस्तों ऐसे ही कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।